हेलो गाइस, सो आज हम लोग गाइड विद आर डी सर चैनल में आए हैं और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए यहाँ पर लाया गया हूँ। तो कृपया चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश के विषय में हम आज इंग्लिश सिलेबस डिकोडेशन करेंगे। तो गाइस सभी जैसे तैयारियों में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और जो काफ़ी एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत तरह की इंग्लिश पूछी जाती है। और जैसे कि एसएससी वगैरह में ज़्यादा टफ इंग्लिश आती है, बैंक में मतलब कि ज़्यादा कठिन लेवल की आती है। तो केवल आज हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। इसके बाद जो एक एक टॉपिक होता है वो कवर करेंगे। पहले ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे, इसके बाद वोकैब का और फिर इसके बाद कॉम्प्रहेंशन का। तो गाइस ये तीन सेक्शन में आपका इंग्लिश कंपैरिजन, इंग्लिश का सेक्शन डिवाइड होता है। तो ग्रामर के ज्यादातर जो मेन टिप्स होते हैं, मेन चैप्टर्स, वो हम इसके थ्रू, वोकैब के थ्रू और कंपैरिजन तीन के थ्रू करवा सकते हैं। तो ग्रामर में आपको ज्यादातर पढ़ना होता है नाउन पहला चैप्टर होता है, फिर इसके बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, देन इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद एडवर्ब, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, देन आफ्टर इंटरजेक्शन। एंड नाउ वी कम टू द पॉइंट एडवर्ब। तो गाइस वोकैब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज है जो वो वोकैब है। वोकैब एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर में पूछे जाने वाला। इन तीनों में ग्रामर, वोकैब और कंपैरिजन, इन तीनों में वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट है। और गाइस मुझ पर विश्वास कीजिए, ये सबसे मुश्किल तैयार होता है वोकैब और कंपैरिजन। ये तीनों इनको हल्के में न ले। ग्रामर को आपको रूल्स आप करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। मतलब कि जितने अधिक से अधिक आप ग्रामर करते जाएंगे, रूल्स प्रैक्टिस वगैरह 500 1000 क्वेश्चन, तो आप इन ग्रामर के सेक्शन को कवर कर सकते हैं। लेकिन वोकैब के सेक्शन को आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होगी और अधिक से अधिक वोकैबुलरी लर्न करनी होगी गाइस। लेकिन बहुत सी इसमें जैसे ट्रिक्स वगैरह आपने देखी होंगी यूट्यूब पर। तो गाइस ट्रिक्स का मैं बता दूं, ट्रिक्स जो चीज होती है वो ज्यादा देर तक काम नहीं करती। ट्रिक्स बस थोड़े समय के लिए होती है। अगर उसका आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। तो वोकैब में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, एंड इसके बाद ओएम, यस, एंड वन मार्क सब्स्टिट्यूशन। चार पढ़ने, इसके बाद कुछ आपको थोड़ा आ जाता है जैसे पैरोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स, और जैसे कुछ इंटरनेशनल वर्ड हो गए। तो ये कुछ जो वोकैब का सेक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और ये जो कंपैरिजन है ये इन्हीं दोनों से मिलके बनता है, यानी कि ग्रामर और वोकैब इन दोनों के सेक्शनों से मिलके बनता है। अगर आपको ये नहीं तैयार है वोकैब और ग्रामर, तो ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर इसमें आप देखिएगा चार क्वेश्चन करने को आते हैं। 2 या 3 एसएससी के जैसे बड़े बड़े पेपर होते हैं सीजीएल, सीपीओ में, तो उसमें आपको 200 नंबर का मिलता है इंग्लिश। तो आप उसमें देखोगे कभी कभी कंपैरिजन 50-50 आ जाते हैं, 20-20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 20-20 नरेशन। तो कंपैरिजन को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज होती है वो इन दोनों का मेल। अगर इन दोनों का मेल आपको नहीं पता है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। गाइस कंपैरिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक होती है वो होती है, उसको कहते हैं फिनोमिना टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर आपको कुछ यूज करना होता है, यूज एंड थ्रो टेक्निक समझिए इसे। मतलब कि ज्यादातर कंपैरिजन, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, इसके अंदर एक पैसेज टाइप का है, कोई भी टॉपिक है, इसके अंदर टॉपिक से आपसे 1 2 3 4 गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 2 3 करके। और टॉपिक में आपको पूरा पढ़ना है। ज्यादातर उसमें आप पेपर में देखेंगे ज्यादा समय रहता नहीं है, बहुत ज्यादा आपको 1 मिनट या 2 मिनट, इतने मिनट के अंदर आपको पैसेज एक कंप्लीट करना होता है। अगर इससे आप ज्यादा लेंगे तो आप पैसेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसेज चूंकि 4 3 आते हैं, इसलिए उसमें तो आप गाइस कम से कम 3 या 4 बार पैसेज को पढ़िए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ टेक्निक है गाइस, ज्यादातर आपने देखा होगा क्वेश्चन दिए रहते नीचे, तो मेरी मतलब कि आपको यही
सलाह है कि पहले पैसेज ना पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पढ़िए, क्योंकि जैसे ही पैसेज आपको पता चल जाएगा तो आप जान जाएंगे कि पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज किस पर बेस्ड है, पैसेज की टेक्निक्स क्या है और कैसे के बारे में क्या क्या दिया है। तो आप ये 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जैसे ही पैसेज पर जाएंगे तो आपको पैसेज जैसे ही आपने पढ़ लिया तो इसके बाद ज्यादातर आपको जो टॉपिक है, टॉपिक पढ़ने के बाद पैसेज तुरंत आ जाएगा। और तो गाइस यही है, सिनोनिम तैयार करने के लिए भी आपको लर्न करना पड़ेगा, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, OWS, वन वर्ड, ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, सिंटेंस, और जैसे इसमें कुछ काफी टेक्निक्स होती है जैसे कि क्लोज टेस्ट वगैरह, जो जैसे छूट गया है, क्लोज टेस्ट हो गया, और 3-4 टॉपिक्स हैं, वो इनमें से ज्यादातर आपके, मैं अच्छी SSC लेवल की इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, SSC या बैंक खासकर जो PO में आती है, PO प्री या मेंस में, और स्पेशल करके मेंस में, जिसमें कि काफी कठिन वर्ड होते हैं जैसे कि कंपैरिजन और बहुत से कठिन वर्ड जैसे कि डॉग्लॉसी, और काफी कठिन शब्द होते हैं, सेंटोसियन, तो बहुत सारे कठिन शब्द हैं। तो इनको हम तैयार करेंगे और उसके बाद काफी प्रैक्टिस करेंगे। तो ग्रामर की प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग वोकैब में शिफ्ट होंगे, फिर वोकैब की प्रैक्टिस करने के बाद कंपैरिजन पर। सो गाइस, इंग्लिश टफ नहीं है, लेकिन आप इसे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश आएगी नहीं। एक चैप्टर पढ़ना है, इसमें ज्यादातर करीब 500 के आसपास क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, इसमें भी पहले हर एक के रूल पढ़े, नियम, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कम से कम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करने के बाद ये खुद क्वेश्चन आ जाएंगे। और गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, OWS, ये तो गाइस इनको कम से कम डेली 50 या 100 इडियम या फ्रेज या सिनोनिम्स, एंटोनिम में से कुछ भी आप तैयार करना चालू करें। और कंपैरिजन गाइस, यकीन माने इन दोनों से सरल है, क्योंकि जब ये आप तैयार कर लेते हैं तो कंपैरिजन में बस आपको पढ़ना होता है, आप पढ़े, समझ गए, बस आप शुरू हो गए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको यहीं पर आज इंग्लिश सिलेबस रिक्वेस्ट की क्लास को खत्म करता हूं, एंड नेक्स्ट डे वी विल कम एंड ज्वाइन माय न्यू इंग्लिश चैप्टर क्लास 1 नाउ। सो थैंक यू गाइस।